चलो। हेलो 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 हेलो। कति बोलिए अंडी क्या? अंडी अंडी वंडी संडी। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ एस एच एम बेसिक क्वेश्चंस। आज हमारा पार्ट 2 है ये क्या था? हेलो। ये भैया बोल के गए अच्छा। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है एस एच एम का। तो आज हम लोग हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। आई डू नॉट नो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा नहीं पता तो है मेरे को। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आई विल गिव द ऑनर्स टू, क्या नाम है, चुनगोली। चुनगोली है क्या? ओ है भाई, तो करो द भाई। इलोंगेशन इलो करूंगा फिर होएगा। द इलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर। इलोंग मस्क। अच्छा ठीक है भाई, कर ले बात तो। कर ले मैं कर लेता हूँ। इलोंगेशन एक स्प्रिंग का है 1 सेंटीमीटर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है यू है। अगर 3 सेंटीमीटर से करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ओके। जहाँ तक मुझे पता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जब आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हो तो ऑफकोर्स यू आर स्टोरिंग सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इट। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब आपने 1 सेंटीमीटर तक खींचा था तो था कुछ ना कुछ था। जब आपने 3 सेंटीमीटर तक खींचा वो हुआ हाफ ऑफ के इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि हाफ ऑफ के इंटू 9। और हाफ ऑफ के इंटू 1 जो था वो तुम्हारा यू था, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है 1 ही होता है। तो आंसर तुम्हारा 9 यू हो गया आई गेस। एम आई राइट बाबा? व्हाट डू यू से? लेट्स गो, आपकी चांस। एक हैप्पी होली है क्या? हैप्पी होली। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं भाई हमारे? वो कह रहा है कि भाई फरवरी में बना चुके हैं। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर अ स्प्रिंग। वो आज भी बर्थडे है उसका, आज उसका एक्चुअल बर्थडे है। अच्छा, आज एक्चुअल बर्थडे उसका। हाँ। चलो विश करेंगे फिर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय डिस्टेंस इज इतना। स्प्रिंग एनर्जी व्हेन स्ट्रेच बाय एक्स बाय 2 इज कितना? ई बाई चलो। है ई बाय 4। ई बाय 4 कैसे? सही बात है, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा वो। तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी कि 3 है इसका आंसर। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चलो भाई, आपकी बारी। किसकी? करो, कोई भी करो, आप करो। ये क्वेश्चन मुश्किल दिखते हैं ना, जितने में हमको पकड़ा देता है कि आप करो यू टू दी ऑनर्स। हल्के क्वेश्चन होते हैं तो खुद ज्ञान फैल के सोल्व करके निकल जाता है। भाई हम समझ मैं नहीं रहे क्या, तो तो क्या कर भाई रहा मैं है। चांस देता है, चल ठीक है भाई, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ऑन सस्पेंडिंग अ मास कैपिटल एम फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये तो वाइब्रेशन क्वेश्चन आता है इज इसलिए कर रहा है। ऑब्टेन। तो ठीक है भाई। अगर सेकंड स्प्रिंग एस1 इज अरेंज देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एफ क्या बाई हो रूट टू। जाएगा? F/√2 कैसे भाई? ज्यादा सवाल सा मत कर, बोल दिया ना बस। मुझे नहीं आता, मुझे ऑनेस्टली नहीं आता, बताओ कोई बताओ। वो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला था ना, आई थिंक सो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एक सेकेंड। टी इज इक्वल्स टू वही होता है, मुझे याद नहीं, मैंने रिवाइज 2 महीने हो गए। 2 पाई अंडर रूट, हाँ 2 पाई अंडर रूट ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाई एम। नहीं नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू हाँ हो हाँ। जाएगी के अपॉन, ये हो जाएगा आंसर। तो उससे नहीं क्या हुआ होगा लेकिन? मतलब ये तो चलो तुम्हारा उसमें। टाइम पीरियड आ गया, बट उससे क्या होगा? हाँ, फ्रीक्वेंसी 1/f होती है ना, टाइम पीरियड 1/f होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारी के बाई एम 2 पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, फिर आगे। फिर रेशियो ले लो, पहले के था, अब अब इन्होंने क्या पैरेलल में ऐड कर दिया ना, तो पैरेलल में आई थिंक सो ये ऐड होती है। पैरेलल में आई हैव नो क्लू कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। हाँ, ऐसे ही होता है आई थिंक सो। पैरेलल में दोनों डबल हो जाती है, मतलब जैसे कैपेसिटर्स होते हैं ना, आई कैपेसिटर्स थिंक। में चलो ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का मतलब लॉजिक पता है क्या? पता नहीं, मुझे याद नहीं। हम्म। चलो कोई बस नहीं, सही है। ओके। अच्छा फिर आगे बताओ। अच्छा इतना ही है, फिर क्या करूँ मैं मतलब? तो रेशियो ले लो, ओके। पहले एफ था। पहले एफ था, एफ
नहीं, पहले एफ लेते हैं। एफ अपॉन एफ डैश वुड बी इक्वल टू रूट के अपॉन रूट टू के। हाँ यही होना चाहिए। ओके, सो एफ डैश वुड बी एफ रूट टू। होना नहीं चाहिए। Okay, let me check if root 2 is the correct answer or not. It is the correct answer. Wow, nice, nice. Clappings, clappings. Let's move on to the next question. तो यहाँ पे root k1 plus k2, am I right? आई थिंक सो हाँ। Okay, same logic के साथ यहाँ पे root k1 plus k2 होना चाहिए. Okay, let's move on to question number 5. Object है mass m का, उसको सस्पेंड किया गया एक स्प्रिंग से और वो एसएचएम शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी इतने से। अगर मास को तुम 4 गुना बढ़ा दोगे तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी और मास का लेना देना अगर मैं देखूं, जैसे अभी अभी भव्य ने एक फार्मूला बताया बड़ा अच्छा था, ये रहा वो फार्मूला कि फ्रीक्वेंसी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। फ्रीक्वेंसी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। तो दैट अगर तुम 4 बार बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आधी हो जाएगी क्या? हाँ। ओके, चलो भाई सुनो भाई, चुनू बोली। अरे यार आयरन मैन का क्या नाम था? टोनी स्टार्क। चुनू भाई सुनो, क्यों हाँ क्यों क्या हुआ, क्या कर रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को अचानक से याद आया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन तू करेगा। अब मुझे नहीं पता, डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है? अब मुझे मत कहियो अगर डिफिकल्ट आ गया तो। तूने कर रखे हैं पहले से। नहीं कर रखे भाई सच में। इसका आंसर क्या है? सीरीज है ना, तो सीरीज के अंदर पैरेलल वाला काम करता है, तो इसका आंसर है k1 k2। अच्छा, इसका आंसर फोर्थ है। आई गेस थर्ड है इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसका फोर्थ है। अच्छा, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, हाँ मेरे हिसाब से भी इसका आंसर फोर्थ है, क्योंकि वन अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन k इफेक्टिव। उसको जब सॉल्व करोगे तो फोर्थ आ जाएगा आपका आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मुश्किल है कि नहीं है। अरे भाई अच्छा साहब। यस। ओके, तो लेट्स सी हमारा क्या निकालना है यहाँ पे? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड वुड हैव बीन दिस। तो आपके न्यूमरेटर में 2 पाई आएगा, देखें न्यूमरेटर में 2 पाई 2, ठीक है, हर जगह है, ठीक है। फिर m आएगा, m कहाँ का है? m हर जगह है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 1 अपॉन, क्योंकि ये पैरेलल में है तो k1 प्लस k2, तो m अपॉन k1 प्लस k2। शो फोर्थ शुड बी दी आंसर। आई डोंट नो आंसर है या नहीं है। फोर्थ ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये भव्य करेगा। The mass of a bob suspended by in a single pendulum is half the initial mass. The time period will be. तो मास अगर हाफ होगा तो लेस ही हो जाएगी ना, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by 2। ठीक है, टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी था, टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ अच्छा, तो कम हो जाएगा तो हाँ ठीक है। तो अगर हाफ हुआ तो बी लेस। अब अगला, ओ डैम, ये क्या हुआ? यस, ये सूरज कहीं और से निकल गया। भागा गलत हो गया। सूरज निकला बुंड से। The mass of a bob suspended in a symbol is half from the its time सिंपल period value. पेंडुलम आई थिंक तो सेकंड पेंडुलम ही होता है ना। हाँ आई गेस इसका सिंपल आंसर वो होता है नॉर्मल वाला। आई थिंक तो मास में नहीं डिपेंड करता होगा, ये शायद उसका फॉर्मूला है, सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला है। सेकंड पेंडुलम कौन सा होता है? नहीं सॉरी, इसका है स्प्रिंग पेंडुलम का। तो स्प्रिंग, लिखा होता स्प्रिंग का ही होगा। स्प्रिंग पेंडुलम कौन सा होता है? ये अब स्प्रिंग होता है ना, तो उसके साथ में स्प्रिंग का भी जुड़ जाता है। ये वाला, जो कर लेते हैं अभी स्प्रिंग होता से होंगे। ये वाला क्या? हाँ, नीचे जाता है हाँ। तो फिर और लंबा होता जाता है वो। अच्छा हाँ, क्योंकि इसके स्प्रिंग में कुछ वो नहीं है ना, लाइक स्प्रिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो ये तो भाई यहाँ का क्वेश्चन, ये तो यहाँ का क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए था एसएचएम का। नहीं चलो ठीक है हाँ भाई। ये तो वो वाला है x = a sin omega t वाला, तो उसमें तो मास आता भी नहीं है। चलो यार ठीक है, मान लेते हैं, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं। अगला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड एक सिंपल पेंडुलम का डबल कर दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होगा? विल बी दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन इनिशियल केस। एक सेकेंड, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डबल कर दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी स्टार्टिंग की मैक्सिमम वेलोसिटी से कितना बदलेगी? आई डोंट नो, डबल
अगर मैं इसको लेके चलूँ, एम्पलीट्यूड अगर डबल होता है तो ये ओमेगा अगर लेके चलूँ तो इस वाले लॉजिक से तो डबल होगी। आई डोंट नो, बताओ तुम लोग बताओ। आई थिंक सो। मैं तो लिया हूँ। लेट्स गो विद डबल ऑफ कोर्स। अगला जोजी भाई या चूनू बोली करेंगे अगला क्वेश्चन। लेट्स गो। यार जोजी भाई तो बहुत बढ़िया आदमी है, उनके साथ कंपेयर मत करो। ठीक है, ओके ले भाई मैं तू। तो डिक्शा कर लेता हूँ। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर। इफ ठीक है 9.8, then the value of time period is 9। इसका कुछ कुछ स्क्वायर वगैरह है फिर किसी से कर रहा है क्या ये? इसका शायद ये 39.2। अजीब सा कुछ फॉर्मूला होता है कि 2 पाई रूट L/G, ऐसा कुछ तो होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भव्य हाँ तो बताएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 9.8 इंटू टू कितना होता है? 9.8 × 4 होगा ये। हाँ 4 तो 2 आ गया वहाँ से। तो तब भी फिर यहाँ तो 2 पाई आ रहा है ना 4 यहाँ तो। पाई, भव्य तो 4 बताना पाई यार। आ गया फिर इसका आंसर। भव्य पाजी बताना जरा। अच्छा ठीक है, आ तो गया इसका। इसका आंसर 4 आगे आ गया। 4 कैसे है इसका आंसर? अभी या तो देख ये पाई हटाओ यहाँ लेंथ से, है। या तो ये पाई हटाओ यहाँ से। हाँ हट गया तो पाई। अरे तो क्यों हट गया? कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। अच्छा 39, मेरी बात सुन, लेंथ कितनी है? 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर है, तो फिर पाई स्क्वायर से वो रूट से बाहर निकलेगा तो एक पाई आ जाएगा, फिर वो पाई से पाई कट जाएगा। फिर ये लेंथ और ये ग्रेविटी मतलब 4 ये टाइम्स है तो वो रूट से निकलेगा तू टू आ कह रहा है जाएगा। कि तू कह रहा है कि ये फॉर्मूला होता है क्या? हाँ यही होता है, 2 एल पाई बाई अंडर जी। रूट एल बाई जी। हाँ ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लेकिन अगर हाँ तो आप आ गया ना जैसे आंसर है। अरे तो यहाँ पे देखो। अच्छा ओ पाई, ओ फक, ये तो देखा ही नहीं मैंने, ये पाई स्क्वायर तो देखा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। मेरे से है ना ठीक ठीक दूर ठीक, है, सॉरी ठीक सॉरी। है। तो उसका तो 4 है वही आंसर। इसमें मेरे मास भी नहीं आता ना, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। मेक सेंस मेक सेंस। डैडी बहुत पागल। द लेंथ ऑफ ए सिंपल अच्छा नहीं, ये तो भव्य के आंसर। भव्य लेट्स गो। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स of its initial value. टाइम पीरियड with respect to its previous value 2 टाइम्स हो जाएगी ना, सॉरी। हाँ ऑफ कोर्स 2 टाइम्स हो जाएगी, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। लेट्स गो। टाइम टेकन फॉर अ सेकंड पेंडुलम टू स्विंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर पॉइंट इज। सेकंड पेंडुलम वही होता है ना जो 1 सेकंड लगाता है, मतलब पूरा एक ऑक्सीलेशन करने के लिए, यानी कि आधा सेकंड लगाएगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। क्यों? हाँ हाँ हाँ, वो सिंपल होता है शायद। लेट्स गो विद आधा सेकंड। भव्य, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? करेक्ट ही है। यस, मेरे साथ। ठीक है भाई, गलत है। नो नहीं, फ्रॉम एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। हाँ मतलब वो 1 सेकंड लगा, मुझे लग रहा था कि वो 1 सेकंड इतना लगाएगा फिर 1 सेकंड इतना लगाएगा। नहीं 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 सिंपल नहीं नहीं, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। नहीं ये सेकंड पेंडुलम है, यानी कि 1 सेकंड मतलब एक, मुझे लग रहा था एक ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में करेगा। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता ओके ओके, आई डिड नॉट नो दैट। चलो है। लेंथ बताओ जी, जोजी पाजी आपकी टर्न है। दो से क्या है? आंसर। द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज, ये होता है 1 सेंटीमीटर। आओ एक बार करके देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, वन से अच्छा है। आओ एक बार करके देखते हैं। वन अबे यार ये टेन टू क्वेश्चन द सवाल क्यों पावर पूछ रहा है? -2 ठीक है, अपॉन 2 पाई इंटू लेंथ अपॉन रूट ऑफ जी। ठीक है, तो 10⁻⁻2 इंटू रूट ऑफ जी। क्या लिखूँ मैं? 3 पॉइंट समथिंग लिख लेते हैं इसको। 2 इंटू ये भी 3 पॉइंट समथिंग है, बराबर है आपका रूट ऑफ एल। बताओ इसका क्या क्या होगा इसका आंसर? आ गया ना फिर। क्या आ गया इसका आंसर सेंटीमीटर में? आंसर चलो आप देखते हैं। 3 से 3 1/2.5, पता नहीं, आई डोंट नो। बताओ तुम लोग बताओ। टाइम पीरियड 2 होता है, मैं वही बता रहा था। टाइम पीरियड थोड़ी लेंथ पूछा है। नहीं, आपने उस फॉर्मूले के अंदर वो डाला ना, वो 2 से 2 भी तो कैंसिल होगा इसमें। रूट एल इज इक्वल टू 10 टू पावर अच्छा हाँ, -2 सॉरी डी। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 होता है, ठीक है। हाँ 1 ही हो गया फिर तो, 1 हो गया। ओके ठीक है, 1 1 मीटर सेंटीमीटर। 1 मीटर? इसमें ले रहे थे ना, आई थिंक सो। इसका 10⁻⁻2 कहाँ गया फिर? तो वो रूट से रूट हट जाएगा, तो 2 की पावर कैंसिल हो गया, 10 की पावर -1 हो जाएगा। 10 की पावर -1
1 सेंटीमीटर 10 1 टू सेंटीमीटर नहीं 10 टू द पावर 10 नेगेटिव सेंटीमीटर 2 होता है, 10 टू द पावर -1 -2 होता है। 10 की पावर वन -2 में होता है क्या? क्योंकि मैंने इसको ओ ओके, ये कहाँ से आया? वही तो। ठीक है, इसका कोई जरूरत तो 1 मीटर है, फिर तो आंसर 1 मीटर है। ठीक है, हाँ चलो किसकी टर्न है ये अगली? अच्छा ठीक है भव्य ये की तो है? मेरी थी चल ठीक है, तेरी है, ले भाई कर। क्या ये किसकी है तो तेरी टर्न है वो। ये है the acceleration due to gravity at height r above the surface is earth is g54 the periodic time of simple pendulum in a artificial satellite at this site will be 2 pi root l by नहीं रुकियो हाँ ये होगी रूट l/2 हो गया 2l हो गया क्या बकवास कर रहा है तब से? इन्फिनिटी हो गया इसका आंसर कैसे? अरे तो सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी होती ही नहीं है तो वो बोल तो रहा है G/4 है। तो g/4 है हाँ, तो 2l/g हो जाएगा पहला आंसर है क्या इसका 2L/G कैसे है? G/4 है तो। काम कर अपना देख आंसर यही है तो मेरा काम ही तो यही है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भव्य आप बताओ। पता नहीं यार, ये मैंने किया तो था बहुत पहले कुछ टाइम। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ चलिए, सिंपल पेंडुलम इन क्या आर्टिफिशियल एट दिस इसका हाइट आंसर या विल तो फर्स्ट या फिर फोर्थ है बी G/4 तो 4 ऊपर आ जाना चाहिए, तो इसका 2 तो बाहर आ जाना चाहिए ना। इसका वही 2 तो अभी बाहर आ इसका जाना चाहिए। इन्फिनिटी बताओ बताओ बताओ, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? एट अ हाइट फोर्थ आर कर फर्स्ट कर दो इसका आंसर एट अ नहीं, हाइट सही कह आर रहे हैं, सही कह रहे हैं जो जी, सही कह रहा है, क्योंकि जी 0 हो जाएगा ना वहाँ पे, वो नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगी। अरे तो लिखा तो है वहाँ G/4, वहाँ एक्सेलेरेशन इन एन आर्टिफिशियल एट दिस हाइट। क्यों नहीं होगी ग्रेविटी वहाँ पे? वो सैटेलाइट यार तुमने कभी वीडियो नहीं देखी क्या अरे वो यार अंदर है। होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वहाँ ग्रेविटी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अरे आप कैसे? नासा के वो देखे, आईएसएस, आईएसएस ऊपर होता है, थोड़ा ही ऊपर होता है धरती से। आईएसआईएस तो हाँ तो वो उसके अंदर वो ऐसे तैर रहे से होते हैं भाई उसमें ग्रेविटी भाई फ्लोट थोड़ी फ्लोट होती है करते हैं ना। क्या बात कर रहा है भाई तू? क्या हुआ प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से गलत लिखा है इसका आंसर। ये जो 2 है बाहर आना चाहिए था। चलो बट फिर इन्फिनिटी आई विल होना गो विद चाहिए। इन्फिनिटी। हाँ फक, देखो। कैसे? कैसे है ये? अरे तुमने देखी नहीं है क्या ये सैटेलाइट वाली आईएसआईएस की वीडियोस अरे भाई पहली बात तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो। हाँ तो आईएसएस है हाँ तो तू जो जिसकी बात कर रहा है वो कुछ और है। वहाँ भेजते हैं वो लोग स्पेस में, मतलब वो लोग भी स्पेस में भेजते हैं बट डिफरेंट तरीके से। एक सेकंड यार, बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। कैसे है ये इसका आंसर? अरे उसके, ये तो G/4 ग्रेविटी है। G/4 हाँ इज द तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हाँ ठीक है फिर। फिर लेकिन वो तो सैटेलाइट उससे घूम रही है, सैटेलाइट के अंदर थोड़ी कोई ग्रेविटी है। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड बट चलो पता ठीक नहीं, है। वीडियो वीडियो देखो, वीडियो देखो। देखते हैं अभी, देखते हैं बेटे, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी आईएसआईएस वाली की क्या आर्टिफिशियल सेपरेट द यूज ऑफ पेंडुलम वॉच इज डिस्कार्डेड बिकॉज लो भाई आ गया आंसर। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G बिकम 0 इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऐसा है, हाँ ऐसा ही वही। होगा फिर। ऐसा ही होगा, लाओ देखते हैं। बट अब हमें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो जी भाई नेक्स्ट सवाल आपके नाम। मैं एक बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसे देख क्या कह रहे हैं आंसर? इसका आंसर या फिर वो जीरो क्यों होता है नहीं नहीं, आप इसी का आंसर दो, आप वो सब आंसर मत दो। An oscillating pendulum stops because its energy uh, नहीं सेकंड है क्या इसका मेरे हिसाब से उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर थोड़ी बहुत डिसिपेट करती है। लेट्स गो विद चुप कर जा सेकंड देख इसका अच्छा वो चीनू। हीट भी हो सकता है चीनू गोली है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भव्य, योर चांस, प्लीज गो अहेड। फोर्स ऑफ व्हील इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। भव्य है, चला गया? भव्य पढ़ रहा है अभी हाँ, पढ़ रहा है तो हमारे साथ नहीं पढ़ रहा। हेलो।
हाँ बोलो 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 बोलो, अब आ रही है आवाज़। हाँ हाँ, ये क्या मुझे करना है? हाँ हाँ, योर चांस। मर्जी करना है। Spring is cut into two equal parts and same mass is suspended from it. The new frequency will be. K inversely to L होता है proportional, I think so inversely होता है L. फ्रीक्वेंसी फ्री K spring constant. किसके, एल के? हाँ वैसे ये सिंपल पेंडुलम तो है ही नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स दे रखा है ना। सिंपल नहीं, spring pendulum. के और एल कहाँ, मतलब एल समझा नहीं मैं, एल कौन सा वाला एल? K और L के यार बीच में तूने ले equation लिया होता है तो ना, K inversely to L होता है. अरे एल मतलब अगर आप लेंथ या फ्रीक्वेंसी? लेंथ L लेंथ कहाँ से आ गया, समझा नहीं मैं, लेंथ कैसे आ गया इसमें? कि कट कर रहे हैं ना, स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो लेंथ हाफ हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगी. हाँ ओके, और समझ मतलब गई, तुम ये ये लाइन भी, सही बोल रहा है। मतलब एक सेकंड रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। स्प्रिंग इज कट इनटू एंड सेम पार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, मतलब उसने उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे एक बड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट उसको हाफ में डिवाइड कर दिया। हाँ स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो फिर आगे और फिर बताओ। क्या पैरेलली कनेक्ट किया, कैसे किया था, कनेक्ट कैसे किया? कनेक्ट अगर ऐसे कनेक्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो सीरीज में कनेक्ट हुआ होगा, टू इक्वल पार्ट्स एंड सेम मासेस सस्पेंडेड फ्रॉम इट। आई हैव नो अंडरस्ट, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट हुआ है। I am not understand. अरे आई एम अच्छा नॉट। अच्छा अच्छा, कट इनटू एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, मतलब हाफ कर दिया और अब जो हाफ वाला स्प्रिंग है उससे कनेक्ट किया मास. ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसको आधा कर दिया। हाँ आधा करके, हाँ. ओके। तो इसका अगर आधा किया तो डबल हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट. और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है, तो टाइम पीरियड 1 बाई f हो जाएगी और 1 बाई इसका k, ये स्प्रिंग डबल हो गया. कांस्टेंट डबल हो गया या आधा हो गया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट? डबल हो जाएगा ना, लेंथ हाफ होती है तो शायद डबल होता है. एक सेकेंड, आई थिंक स्प्रिंग सेकंड है क्या? कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट शायद मेरे हिसाब से इसका कुछ चेंज ही नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। है, हाँ मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चलो कोई नहीं, करो ट्राई. कोई बात नहीं भाई, नीट टॉपर आप हो, क्या बात है। कैसे है वैसे, एक बार ही समझाना मेरे को, तुम्हारा लॉजिक क्या था? टाइम पीरियड वो होता है ना, इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, टू मतलब पाई फ्रीक्वेंसी लिख दो ना बेसिकली. अंडर रूट 1 बाई 2 पाई एंड इज बाय, इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट k बाई m. ठीक है, रूट ऑफ के बाई एम इंटू 1/2 हाँ, पाई, ठीक है और ये एक चलो। रिलेशन होता है अपना, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के बीच में. स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के बीच में फ़र्क होता है, चलो ठीक है। हाँ, स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट इज इक्वल इज टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब सही बात है। तुम अगर, अच्छा ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट तो उसका नेचर हो गया ना, जैसे तुम तो रजिस्टर। हाँ, मतलब एक टाइप से कितना स्प्रिंगी हो जाता है, अगर एक हाँ स्प्रिंग को आधा कट कर दो तो ज्यादा स्प्रिंगी हो जाएगा ना वो, मतलब ज़्यादा नहीं, मोड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी. कम स्प्रिंग नहीं, अच्छा हाँ ठीक है चलो हाँ, ठीक कम है। स्प्रिंगी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी हाँ वो हाँ करना. हाँ, कम स्प्रिंग हो जाएगा विच मेक्स तो सेंस। वही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो हाँ अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि वो ही कम होगा, समझ स्ट्रेच गया कम मैं, होगा समझ वो. गया समझ गया समझ हाँ गया, हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे मान लो. अरे ठीक है, सेकंड में तो तो कुल मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कम हो गया तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई ना, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो एफ इज बढ़ इक्वल. गई, बढ़ गई, बढ़ गई, हाँ ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो गया हमारा, ओके चलो ठीक है, मान लेते हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट दो दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों को अपनी अपनी लिमिट तक, ठीक है, कि उनकी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई। अप्लाइड फोर्स ऑन देम विल बी, ओके, अप्लाइड फोर्स ऑन देम विल बी एज सच अप टू द लिमिट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों का बेसिकली ये बराबर हो गया ना, के एक्स स्क्वायर बराबर हो गया दोनों का, k1 x² इक्वल k2 x² है ना, ऐसे ही तो हुआ है पोटेंशियल आई जीरो। थिंक. हाँ, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन देम विल बी, रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा k1 x1 अपॉन k2 x2, और k है हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, इनकी टर्म्स में बताना है, ओके। ओके, f1 अपॉन f2, बताओ फिर क्या किया जाए। फॉर्मूला होता है ना, आई थिंक सो, पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ k x² होता है ना,
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाँ तो वही तो मैंने किया हाँ कि दोनों का के एक्स स्क्वायर। एफ स्क्वायर भी होता है, पोटेंशियल हाँ हाँ एनर्जी इज मतलब इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2 के। क्या एफ स्क्वायर बाई 2 के? हाँ एक सेकंड, रुको रुको रुको, एक 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 मेरे को एक काम करना दो बस, ठीक है? अगर मैं दोनों साइड, नहीं दोनों साइड अलग भी तो है ना ना, मुझे हाँ बताओ तुम क्या कहते बताओ, प्लीज़ कंटिन्यू। पोटेंशियल एनर्जी एफ स्क्वायर बाई 2 के होगा ना, तो एफ फोर्स का रेशियो निकालना है। एफ फॉर फनी वाला एफ एफ, स्क्वायर, एफ फोर्स, हाँ फोर्स इन फोर्स का स्क्वायर अपॉन 2 के डिराइव कर सकते हो अपॉन इसमें, 2 ज़्यादा के। नहीं। यू इज इक्वल टू हाँ हाफ हाँ मेक सेंस फोर्स है मेक ना, सेंस के मेक सेंस, सही बात है सही बात है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो ये दोनों बराबर है, तो F1 स्क्वायर अपॉन K1 बराबर हो गया F2 स्क्वायर अपॉन K2, है ना? हाँ ठीक है, अगर किसी को जानना है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे हम लोग, तो अगर आप इस वाले फार्मूला में ध्यान दो, फोर्स बराबर है हाफ ऑफ के, सॉरी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ऊपर के से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के और एक्स तो तुम्हें पता ही है फोर्स की तरह यूज़ करते हैं, तो फोर्स का स्क्वायर अपॉन के अपॉन के हो जाएगा, सिंपल के। तो F1 अपॉन F2 हो जाएगा रूट ऑफ K1 अपॉन रूट ऑफ K2, है ना? ओके जो जी भाई आपका सवाल, चलो जो जी भाई, वेयर कौन इज, सा जी? अरे मतलब चूनू बोली है क्या? है है तो बोली है यार। तू बता दे भाई, आंसर बता दे। Force constant of spring is K. If 1/4 part is detached from, then the force constant remains will be 4/3. 4/3 है, ओके हाँ चल ठीक है। ओ ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई गेस, मे बी इसीलिए 4/3 हो गया वो। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, अगर आप उसको n इक्वल पार्ट में बांट दो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 1 पार्ट कितना हो जाएगा? ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसका एक पार्ट में n इक्वल पार्ट में हो जाएगा, तो उसका एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1 है क्या इसका आंसर? सुनो बोलिए क्या? या तो 1 है इसका आंसर, या तो 3rd है इसका आंसर, बताओ। फोर्थ ना निकले, फोर्थ या सेकंड ना निकले। इस भव्य है, भव्य जहर भव्य भाई, जो अपना थोड़ा ज्ञान बांटो अपना। स्प्रिंग हाँ कांस्टेंट, वही होना चाहिए मेरे हिसाब से शायद। क्योंकि अगर आप देखो तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, समझ रहे हो? तो अगर आप लेंथ को n पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये n के हो जाएगा आई गेस। लेट्स गो विद n के। मतलब तुम खुद भी देखो ना, क्योंकि तुमने मान लो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है क्या, दुगना हो जाता है, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा था। चलो, इसके साथ साथ हमारा पार्ट 2 भी हो गया है डीपीपी का, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी बनी नहीं है। लेट्स रैप अप दी वीडियो, बस आधे घंटे की वीडियो बनी है। लेट्स रैप अप दी वीडियो, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट मेरे को वीडियो लग में। रहा है कि आधे घंटे की कोई देखेगा। ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं। थैंक यू भव्य फॉर सुनो कमिंग, बोलिए थैंक क्या? यू जोजी भाई फॉर कमिंग। कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे आप फिर से? ये तो बड़ा छोटा सा था। ओके चलो ठीक है भाई, दैट्स व्हाट शी सेड। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भव्य, थैंक यू। हाँ इंसर्ट मोटिवेशनल कोट है। थैंक यू भव्य, थैंक यू चूनू भाई। हाँ मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।